जय हिंद दोस्तों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं घटना चक्र के प्राचीन इतिहास में जैन धर्म, भागवत धर्म और शैव धर्म। चूंकि इसके पहले आपका लुसेंट का ऑनलाइन फॉर्म जितना भी था टॉप 100 क्वेश्चन का सेट वो सब कंप्लीट हो चुका है। और इधर आपका ये दूसरा सीरीज है आज घटना चक्र का। ये जो सीरीज है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल से यूट्यूब चैनल से उठाया गया है, जहाँ पे आपको बीपीएससी, बिहार एसआई और बिहार पुलिस की तैयारी कराई जाती है। तो आज का सवाल है, जैन धर्म में श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर किसके शिष्य कहलाते थे? स्थूलभद्र के। यानी जो जैन धर्म में श्वेत कपड़ा पहनता था उसको क्या बोलते थे? मतलब कि क्या बोलते थे, सॉरी, मतलब कि कौन उसका शिष्य क्या किसका था जो श्वेत कपड़ा पहनते थे? तो वो थे स्थूलभद्र के। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थ पर अजीत नाथ का प्रतीक क्या था? तो अजीत नाथ का प्रतीक चिन्ह था हाथी। अजीत नाथ का हाथी। ये आपका ऑप्शंस बनेगा कि अलवार संत नहीं था, तो तीरू ज्ञान अलवार संत नहीं था। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? आदिनाथ। यानी इन्हीं को बोला जाता है आपका ऋषभ देव ही। यानी जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक आदिनाथ या ऋषभ देव। पांचवा है, किस धर्म के अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते थे? तो अहूर को मानता था कौन? पारसी धर्म वाले लोग। अहूर किसको मानते थे? पारसी धर्म वाले लोग को। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमी। सॉरी, ये 22वां है, 24वें आपके महावीर थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमी। सातवां नंबर, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन मत से। किससे था? तो जैन मत से। आठवां नंबर सवाल है, तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता था, तो कौन करता था? आजीवक। 10वां नंबर, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में कब हुआ था? 850 ईसा पूर्व। कब हुआ था पार्श्वनाथ का जन्म? 850 ईसा पूर्व। पार्श्वनाथ केमा तीर्थकर थे, तो 23वें। नेक्स्ट है, प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। इस सभा में जैन धर्म के कितने अंगों का संकलन किया गया था? तो 12 अंग का। कितना अंगों का? 12 अंग का। नेक्स्ट है, बैल किसका चिन्ह था? तो ऋषभ देव का। बैल किसका था? ऋषभ देव का। हाथी किसका था? अजीतनाथ का। 13 नंबर, जैन धर्म का प्रथम ऋषभ देव का क्या था? सांड। जो पहले तीर्थकर थे उनका क्या था प्रतीक चिन्ह? सांड था। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई? 4। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की कितनी संख्या बताई गई? 4। द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक माधवाचार्य। द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? माधवाचार्य। 16, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है किसका? जैन का। बोल सकते भाई प्रभास गिरी किनसे संबंधित है? तो जैन धर्म से। नेक्स्ट है 17 नंबर, यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिनकी उत्पत्ति किससे हुई थी? दिगंबर संप्रदाय से। किससे हुई थी? दिगंबर संप्रदाय से। 18, द्वितीय जनसंगीति का आयोजन किस स्थान पे हुआ? पल्लवी। पल्लवी कहाँ में है? गुजरात में। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 22वां तीर्थकर क्या दिया गया है यहाँ पे? पार्श्वनाथ। 20 है, 20वां क्वेश्चन, कि प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। पहला जैन संगीति का अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। किस वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है? ऋग्वेद में। किस रूप में हुआ है? ऋग्वेद में। 22वां है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब हुआ? 300 ईसा पूर्व। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब हुआ? 300 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। 23 नंबर, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्ट द्वैतावाद से। विशिष्ट द्वैतावाद से। राम जी भाई विशिष्ट थे, तो इसलिए विशिष्ट द्वैतावाद से। नेक्स्ट है, महावीर को जराम्भिक ग्राम के पास किस नदी के तट पर कैवल्य का प्राप्ति हुई? कैवल्य यानी कि ज्ञान। तो कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी। कौन सी नदी? ऋजुपालिका। 25 है, प्रभास गिरी जिसका तीर्थ स्थल है वह है किसका? जैन का। शुद्धदेत मत के प्रतिपादक कौन थे? बल्वाचार्य। शुद्धदेतवाद के बल्वाचार्य। 27 नंबर, बहुरतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जमाली। बहुरतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जमाली ने।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धर्म के पैगंबर जरथुष्ट थे? तो पारसी। पारसी को ही क्या कहा जाता है? जरथुष्ट भी कहते हैं। पारसी को क्या बोलते हैं? जरथुष्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन एक तीर्थकर नहीं था, जैन तीर्थकर नहीं था? तो वो कौन थे? नाथ मुनि। नाथ मुनि तीर्थकर आपके नहीं थे। 30 नंबर, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? मतेंद्र नाथ ने। और नाथ संप्रदाय के, सॉरी कहाँ गया, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? मत्स्येंद्र नाथ ने। इस कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? शाक्त से। कालिका पुराण किससे संबंधित है? शाक्त से। 32 नंबर, तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन से। तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। महावीर के मम्मी का नाम या माता का नाम? त्रिशला। महावीर के माता श्री का नाम त्रिशला। अगला है 34 नंबर, कि दो जैन तीर्थकर ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन भी देता है कि किन दो जैन तीर्थकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है, या फिर दोनों तीर्थकर का नाम दे देगा, फिर पूछेगा किस वेद में इनका नाम उल्लिखित है? तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, किस लेख से ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी? जूनागढ़ अभिलेख में। कहाँ किस अभिलेख में? जूनागढ़ अभिलेख में। कहाँ में है? गुजरात में। नेक्स्ट है, महरेली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने करवाई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 37 नंबर, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। कौन कहलाता है? 14 पूर्व। नेक्स्ट है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने प्रारंभ की? भागवतों ने। नेक्स्ट है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य हैं। क्या है? तो हेलियोडोटस का बेसर नगर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हेलियोडोटस का बेसर नगर अभिलेख। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैन धर्म के त्रिरत्न से कौन संबंधित नहीं है? सम्यक विश्वास। सम्यक विश्वास इस त्रिरत्न संबंधित नहीं है। इनका था नॉलेज फैक्ट करेक्शन। 41 नंबर, किस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है? पारसी। जरथुष्ट भी पारसी को। 42 नंबर, महावीर किस भाषा में धर्म का प्रचार किए? प्राकृत, जो कि सबसे टेढ़ा भाषा था, प्राकृत भाषा। किस जैन तीर्थकर ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था? पार्श्वनाथ। किसको कहा था? पार्श्वनाथ को। 44 नंबर, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन। 45 नंबर, महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में कब हुआ? तो 599 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में। 46 नंबर, जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है जिसका प्रवर्तक कौन थे? तो ऋषभ देव। मतलब कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऋषभ देव। क्वेश्चन इसमें बहुत आपका मतलब कि घुमा घुमा के दिया गया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। 47 नंबर है आपका क्वेश्चन, किस वेद में शिव को सर्व भव पशुपति तथा भूपति कहा गया है? तो अथर्ववेद में। क्या बोला गया है? अथर्ववेद में। 48 नंबर, महावीर के 5 महाव्रत में अपरिग्रह का अर्थ क्या है? संपत्ति अर्जित नहीं करना। अपरिग्रह का अर्थ क्या है? संपत्ति अर्जित नहीं करना। 49, किस संप्रदाय को जंगम कहा जाता है? तो जंगम कहा जाता है लिंगायत संप्रदाय को। जंगम कहा जाता है लिंगायत संप्रदाय को। 50 है, अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। निम्नलिखित में से किसने पहले 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया? पार्श्वनाथ ने। आप चाहे तो इस वीडियो को कान में ऑडियो के रूप में आप इसको सुन के अपना रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका, किस संप्रदाय के लोगों को महावर्तसर कहा जाता है? तो कालामुख। महावर्तर कहा जाता है किसको? तो कालामुख के संप्रदाय के लोगों को। 53 नंबर, अनंत चतुष्टय किस धर्म से संबंधित है? जैन से। अनंत चतुष्टय किससे संबंधित है? जैन धर्म से। 54 नंबर, गुप्त शासक में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु को। किसको संबंधित है? विष्णु को। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में। प्रथम का कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में। कहाँ कब हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व। दूसरा कहाँ हुआ था? बल्लवी गुजरात में। 56 नंबर है,
पार्श्वनाथ की माता का नाम क्या था? तो बामा देवी। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि पार्श्वनाथ की माता का नाम क्या था? बामा देवी। 57 नंबर, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंड राय ने। किसने स्थापित करवाई थी? चामुंड राय ने। 58, निम्नलिखित में से किसको निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो संभवनाथ हाथी, क्योंकि हाथी किसका था? अजीतनाथ का। हाथी किसका है? अजीतनाथ का। 59 है, महावीर के प्रधान शिशु की संख्या कितनी थी जिनके गंधर कहा जाता है? 11। महावीर के कितना शिशु संख्या थी? तो 11। 60 नंबर, परिशिष्ट पर्वत की रचना किसने की? हेमचंद्र ने। परिशिष्ट पर्वत की रचना किसने की? हेमचंद्र ने। 61, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के किस शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार किया? छठी। कब प्रचार प्रसार किया था? छठी शताब्दी में। 62 नंबर, स्यादवाद सिद्धांत है किससे संबंधित है? स्यादवाद संबंधित है जैन धर्म से। 63 नंबर है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थकर नहीं था? नाथ मुनि। नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं थे। 65 नंबर, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे जिन्होंने किस शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था? तो छठी में। कब किए थे? छठी ईसा पूर्व। 66 नंबर, किस जनसभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो पाटलिपुत्रा में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। 67, महावीर के प्रथम भिक्षु कौन बनी? चंदना। यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि महावीर का प्रथम भिक्षुनी का नाम क्या था? चंदना। महावीर के प्रथम भिक्षुनी का नाम तो चंदना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो मत्तमयूर। प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था मतमयूर। नेक्स्ट है, द्वैताद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो निम्बकाचार्य। द्वैताद्वैतवाद दर्शन के कौन थे? निम्बकाचार्य। 70 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी के कार्तिक कृष्ण अमावस्या को कब निवारण प्राप्त हुआ? तो 527 ईस्वी में। यानी महावीर की मृत्यु कब हुई? 527 ईसा पूर्व। और 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महावीर के अनुयायी शासक वर्ग में सम्मिलित नहीं है? तो अजातशत्रु। कौन सम्मिलित नहीं है? तो अजातशत्रु। अगला सवाल है, ये आपका टॉप 100 क्वेश्चन होंगे। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक धंगदेव द्वारा 999 ईसा पूर्व कराया गया था? ईस्वी में कराया गया था? तो चंदेल राजवंश। किसके द्वारा कराया गया था? चंदेल राजवंश। क्वेश्चन देगा आपका कंदरिया महादेव का मूर्ति कहाँ में है? तो कंदरिया ये आपका है एमपी में है। कहाँ में? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। यानी जिसको केवल हो गया उसको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो वो है संवेद शिखर। कौन सा शिखर है? संवेद शिखर। नेक्स्ट है 75 नंबर, घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन थे? तो पूरन कश्यप। कौन थे? पूरन कश्यप। 76 नंबर, वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ? तो गुप्त वंश में। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था? तो गुप्त वंश में। नेक्स्ट, त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे क्या कहते हैं? संवर। जिसको क्या कहते हैं? संवर। 77 को बोल कह रहा था, त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसको बोलते हैं संवर। 78 नंबर, रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस अरण्यक में मिलता है? तो तैत्तिरीय। किस में मिलता है? तो तैत्तिरीय में। आपका क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कि रुद्र की पत्नी यानी कि शिव की पत्नी का रूप में पार्वती का नाम किस अरण्यक में मिलता है? तो तैत्तिरीय। 79 नंबर, रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? तो बल्लभाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? तो बल्लभाचार्य। 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो भागवत। कौन सम्मिलित नहीं है? भागवत। 81 नंबर, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली। किससे संबंधित किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली। 82 नंबर,
महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? तो ऋजुपालिका। 80 नंबर क्वेश्चन है, नैनार कौन थे? तो शैववासी थे, शैव वाले को बोलते हैं नैनार। नयन किसके 3 थे? तो शिव जी के, तो वही नयनार शैव के। 84, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। कौन था? जमाली। 85, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था? थेरीगाथा। कौन नहीं था? थेरीगाथा। 86 नंबर, महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? निग्रंथ। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निग्रंथ। 87, 64 योगिनी मंदिर स्थित है खजुराहो में। 64 योगिनी मंदिर स्थित है कहाँ में? खजुराहो में। 88, किस वंश के शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ तथा त्रिशूल की आकृति मिलती है? तो कुषाण वंश के। किस शासक में मिलता है? कुषाण वंश के। 89, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व। 90, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किस विधान से हुआ है? तो सार्वभौमिक विधान से। किस विधान से हुआ? सार्वभौमिक विधान से। 91, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। इसमें आपका कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड भी होंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छे से होते रहे। 92 है, श्री संप्रदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य। चूंकि श्री राम बोला जाता है इसलिए उसे याद कर सकते हैं, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। 93 नंबर, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण किस सिंधु घाटी सभ्यता के एक मोहर से मिलती है? जिस पे योगी की आकृति बनी हुई है। तो कौन थे? मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिला सिक्का? मोहनजोदड़ो से। 94 नंबर, निम्नलिखित में से जैन धर्म के 5 व्रतों में शामिल कौन नहीं है? तो गनु व्रत। कौन सम्मिलित नहीं है? गनु व्रत। 95, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो कृष्ण प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने। 96, महावीर के पिता का नाम? सिद्धार्थ। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। 97, किसके अनुसार सूरसेन के लोग हेराक्लीज के उपासक थे? तो मेगास्थनीज। हेराक्लीज के उपासक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट 98 नंबर, कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका दिन अत्यधिक था? तो वो गुप्त था। किसका था अधिक? तो गुप्त। 99 नंबर, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक। यानी कि बौद्ध से रिलेटेड जो भी नियम कानून होगा जीवन का वो सब किससे संबंधित है? विनय पिटक से। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो किसने किया था? आजीविको। तो आज के लिए आपका सवाल रहेगा कि आप लोग बताइए कि आजीविकों के लिए बराबर में गुफा की दान किसने किया था? आज इतना ही। थैंक यू।